हाँ जी, डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा कि कोई फिक्स्ड एसेट पे उसकी वैल्यू में जो कमी आ जाता है ना सर, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और कैसे कमी आता है सर? इसका यूज करते हैं हम, या टाइम पास होता है। एक समय बीतने के बाद, जैसे टेक्नोलॉजी में समय बीतने के बाद क्या होता है, डेप लग जाता है ना जी। तो कहता है डेप्रिसिएशन क्या है सर? इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का क्यों यूज आया? तो कहता है कि डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड अ फिक्स्ड कैपिटल मीन द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे आपका फिक्स्ड एसेट का लॉस होता है ना, इसके कारण आपका फिक्स्ड कैपिटल का भी क्या होता है, लॉस होता है। फिक्स्ड कैपिटल का भी क्या होता है, लॉस होता है। तो कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन जितना लग रहा है उतना से आपका कैपिटल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैपिटल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए इकोनॉमिक्स में भी आपको जब इनकम निकालना है तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग गया। ठीक है जी। करा है मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एक्सेट्रा ड्यू टू वियर एंड टियर यूज ऑफ पासिंग ऑन टाइम। पासिंग ऑन टाइम होने के कारण, जैसे बोला ना वियर एंड टियर में टेक्नोलॉजी वियर एंड टियर लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे इनटेंजिबल एसेट पे क्या लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग वियर एंड टियर। तो बताया कि पासिंग ऑफ द टाइम ऑफ द ऑब्सोलेंस ऑफ द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज 1 ईयर। एक साल के अंदर जब आपने प्रोडक्शन किया, किसका प्रोडक्शन किया, गुड्स का प्रोडक्शन किया। अब उसको उसमें कॉस्ट तो बताते हो कि सर मेरे को बनाने में, इसका प्रोडक्शन करने में 10 रुपया लगा। तुम इसको कभी नहीं देखते हो कि जो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन में डेप लग रहा है, वो भी कॉस्ट ऐड होगा किसमें, नहीं पल्ला पड़ा। देखो समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने क्या किया, कोई गुड्स मोबाइल स्टार्ट किया बनाना, मान लो इसमें रॉ मटेरियल लगा 100 रुपए का, लेबर लगा आपका, भेजे लगा 20 रुपए का। आप बोलते हैं सर 120 रुपए टोटल हमें क्या लगा, उसको बनाने में कॉस्ट लगा है। मैं कहता हूं उसको बनाने के लिए जो मशीन यूज किया आपने, जो मशीन यूज किया, मशीन 1 लाख का था, कितने का था, अब उसकी घट करके वैल्यू हो गई 99,800, तो 200 रुपए से इसकी वैल्यू कम हो गई ना। तो ये 200 रुपया भी इसका क्या है, कॉस्ट का पार्ट है। 200 रुपया भी क्या है इसका, क्योंकि भैया इसमें जो हमने 1 लाख रुपए का मशीन लगाया था, हर साल जो उसका वैल्यू कम हो रहा है, वो हम सब क्या कहां ऐड कर देंगे, अपने कॉस्ट पे ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका तब जाके पता चलेगा इसको बनाने में एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा। कह रहा है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज डिडक्शन ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द नेट वैल्यू। कहने का मतलब है कि आप ऐसे कह सकते हो कि नेट वैल्यू से आपको कहां जाना है, ग्रॉस वैल्यू पे जाना है। कहां जाना है, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्या होना चाहिए, कैसे याद करना है कि ये बताया था, देखो मैंने कि जी से एन नीचे है ना। अब याद करो फाइनल अकाउंट, ग्रॉस में से डेप घटेगा, ग्रॉस में से डेप घटेगा, तब जाकर क्या होगा, मतलब जी से एन पे जाने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस डेप होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस डेप होना चाहिए। क्लियर है? याद रखने का एक ऐसा तरीका हो सकता है कि आप फाइनल अकाउंट याद कर लो। मुझे चलो भैया गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जी से एन पे जाने के लिए तुम लोगों ने जो बोला सही था। क्या होगा, जी से एन पे जाते हैं ना तो माइनस डेप होता है, और एन से जी पे जाते हैं तो डेप होता है। याद रहेगा। 2 फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया। पहला फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट से, दूसरा ग्रॉस से नेट। यहाँ तक याद रहेगा।